हिंदपीढ़ी के भट्टी चौक पर साहिल उर्फ कुरकुरे की हत्याकांड मामले में पूर्व पार्षद मोहम्मद असलम को रांची पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बता दें कि मोहम्मद असलम मंगलवार को ही जेल से रिहा हुआ था। जमानत मिलने के बाद उसे बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा से छोड़ा गया था, लेकिन जैसे ही वह केंद्रीय कारा के गेट पर पहुंचा, वहां पहले से मौजूद पुलिसकर्मी उसे हिरासत में लेकर थाने लेकर पहुंच गए थे। इसके बाद कागजी प्रक्रिया को पूरा किया, पूछताछ की और वापस से बुधवार को कोर्ट में मेडिकल जांच करने के बाद कोर्ट में पेश किया और फिर जेल भेज दिया है। इस दौरान सदर अस्पताल में मेडिकल के बाद जब मीडिया के कैमरे मोहम्मद असलम के पास पहुंचे तो उसने सीधे तौर पर आरोप पुलिस पर लगाया कि बिना जांच पड़ताल किए ही उसे जेल भेज दिया गया है। वह मंगलवार को ही बेल पर बाहर निकला था और गेट से ही उसे डिटेन कर पुलिस SC/ST थाने में ले जाकर रखे हुई थी। ना कोई पूछताछ हुई और ना ही कोई बात हुई। इसके बाद वापस से उसे जेल भेजा जा रहा है। इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। शासन से आग्रह है कि निष्पक्ष जांच करें। हम निर्दोष है, हमको फंसाया गया है। जिस वक्त घटना हुई हम जेल में थे, हम कल जेल से निकले और जेल गेट से जो है डायरेक्ट प्रशासन यहाँ ले आया, हमको ST/ST थाना में रखा। कोई जांच पड़ताल नहीं किया, फिर मुझे जेल भेजने का काम कर रहा है। प्रशासन से मेरी आग्रह है और मैं अपने जो अभी पार्षद मोहतरमा है उससे कहूँगा कि हर जगह लिखित वे में दीजिए। IG, DIG, DGP, SSP, DSP कहीं पर भी एकदम CBI जांच हो। हमारा कहीं पर भी अगर कोई साक्ष्य निकलता है तो मैं मुजरिम कहलाने के लिए तैयार हूँ। सीधे तौर पर देखें तो बीते रविवार को जिस तरह से हिंदपीढ़ी इलाके में भट्टी चौक के पास दिन दहाड़े साहिल उर्फ कुरकुरे की हत्या कर दी गई, गोली मारी गई, इसके बाद खूब बवाल हुआ था। और बवाल ऐसा हुआ कि आरोप जो लगा कि पूरे हत्याकांड के पीछे पूर्व पार्षद मोहम्मद असलम का हाथ है, लेकिन असलम जेल में बंद था। ऐसे में पुलिस ने पहले असलम के भाई को हिरासत में लिया, पूछताछ किया और फिर जेल भेज दिया और उसके बाद अब असलम को भी फिर से जेल की सफ़र पर भेज दिया है। लेकिन सवाल यहाँ पर पूरे सुरक्षा पर अगर उठेगा तो सीधे तौर पर है कि अगर जेल से हत्या की साजिश रचती है, जो पुलिस मान रही है कि जेल से ही साजिश रची गई, तभी मोहम्मद असलम को वापस गिरफ्तार किया गया। तो ऐसे में सवाल पुलिस प्रशासन पर भी कि आखिर जेल की सुरक्षा कैसे पूरी होगी जब जेल से कोई हत्याकांड की वारदात की पूरी स्क्रिप्ट लिख देता है और रांची जैसे शहर में गोली चलाकर किसी को मौत के घाट उतार दिया जाता है। और सुरक्षा पर सवाल इसलिए भी है कि एक तो जेल और दूसरा राजधानी रांची में गोली मारकर कोई जाता है और लेकिन पुलिस बाद में रेस होती है और फिर गिरफ्तारियां करती है। लेकिन बड़ी बात है कि अब तक जो मुख्य शूटर था उसके भी गिरफ्तारी की कोई खबर सामने नहीं आई है। तो देखना होगा कि आखिर पूरे मामले में क्या कुछ मोड़ आता है। फिलहाल जिस तरह से आक्रोश लोगों में था, दुकानों को बंद रखा था, सड़क पर जमकर हंगामा किया था और आरोप पुलिस पर लगाया था कि पुलिस के वजह से ही इस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। लेकिन पुलिस पूरी तरह से अलर्ट हुई और पहले जो मोहम्मद असलम का भाई है उसे गिरफ्तार किया, फिर असलम जैसे ही जेल से छूटा तो उसे जेल गेट से ही हिरासत में ले लिया। तो अब पूरे मामले में DGP और बड़े अधिकारियों से असलम भी गुहार लगा रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच सही तरीके से हो, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो कि आखिर हत्याकांड के पीछे कौन है और कैसे पूरी वारदात को अंजाम दिया गया।